पुराने समय में एक गांव में एक डरावनी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव के लोग उस हवेली से दूर रहते थे क्योंकि उनका मानना था कि वहां बुरी आत्माएं रहती हैं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था और सालों से वो खंडहर बन रही थी। एक दिन रमेश नाम का एक नौजवान उस गांव में आया। वो एक मेहनती और निडर लड़का था। उसने सुना कि हवेली में एक रहस्यमय खजाना छिपा है और वो इसे खोजने के लिए निकल पड़ा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि वो उस हवेली में ना जाए, पर वो नहीं माना। रमेश हवेली के अंदर गया तो चारों तरफ धूल, मकड़ी के जाले और अंधेरा था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। लेकिन रमेश डरा नहीं, बल्कि उसने अपने साथ लाई हुई मोमबत्ती जलाई और आगे बढ़ गया। हवेली की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग लगी थी और फर्श टूटी हुई, लकड़ियां बिखरी थी। हर कमरे में उसे एक अलग तरह की आवाज़ सुनाई देती थी। कुछ आवाज़ें डरावनी थी, कुछ रोने जैसी और कुछ तो बस फुसफुसाहट थी। लेकिन रमेश ने अपनी हिम्मत नहीं खोई और हर आवाज़ को नज़रअंदाज करके अपना काम करता रहा। धीरे धीरे रमेश ने हवेली के सारे कमरों को साफ करना शुरू कर दिया। जब वो सफाई कर रहा था तो उसे एक कमरे में एक पुराना संदूक मिला। उस संदूक में उसने पाया कि हवेली के मालकिन ने अपने बेटे के लिए कुछ तो बातें लिखी थी। पत्र में लिखा था कि हवेली में कोई भूत नहीं है, बल्कि ये अफवाह इसलिए फैलाई गई है ताकि लोग इसे बर्बाद ना करें। असल में हवेली की देखभाल ना होने की वजह से ही वो डरावनी लगती थी। ये पढ़कर रमेश को बहुत प्रेरणा मिली। उसने हिम्मत नहीं हारी और अंत में उसे वो खजाना मिल गया। लेकिन वो केवल खजाना लेकर नहीं गया, बल्कि उसने हवेली को भी ठीक करने का फैसला किया। उसने गांव वालों की मदद से हवेली को फिर से नया बनाया। गांव वालों को जब सच्चाई पता चली तो उन्हें अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वे भी रमेश के साथ काम में लग गए और धीरे धीरे हवेली फिर से अपनी पुरानी खूबसूरतियों में लौट आई। डर अक्सर हमारे दिमाग का एक भ्रम होता है। हकीकत को जानने के लिए साहस और मेहनत की ज़रूरत होती है। जो लोग हार नहीं मानते वे अंत में जीत जाते हैं। कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता, बस सही दिशा में प्रयास करने की ज़रूरत होती है।